अब देखो स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.2 के पहले का ये 5वां सवाल है, यानी कि v टी स्क्वायर माइनस 15, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। देखो पूरी प्रश्नावली में अगर सबसे ज्यादा बढ़िया और कठिन सवाल है तो वो यही वाला है। आपके एग्जाम में इसके आने के चांस पूरे पूरे हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ और करना पड़ेगा जो पिछले सवालों में नहीं किया है। इस बात का यकीन रखना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझो। तो फिर सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो देखो, इसको हल करने से पहले मैं आपको कोई चीज बताना चाहता हूं। क्या? जैसे हमारे पास लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, कुछ इस तरीके से। अगर ऐसी कोई भी चीज लिखी है और तुम्हें उसके गुणनखंड करने हैं तो आप बस ऐसे लिख दो और अपना काम हो जाएगा। ये वैज्ञानिक प्रूव करके चले गए, बस हमें याद करनी है। ठीक है, तो अब हम इस वाले सवाल को ध्यान से देखते हैं। देखो, टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, यानी कि पहली चीज तो मैच हो गई। ठीक है सर। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर माइनस, तो देखो यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब ये भी मैच हो गया। वेरी गुड। अब हमें करना क्या है कि बी स्क्वायर और चाहिए, लेकिन 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है भाई। अगर 16 होता तो हम कह देते कि ये 4 का स्क्वायर है, 9 होता तो हम कह देते 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब 2 की घात, लेकिन यहाँ पर तो 15 है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है अभी। तो क्या हम इसे स्क्वायर बना सकते हैं? वो बताता हूं। बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये सवाल थोड़ा सा अलग है और सवालों से। तो आप सबसे पहले समझिए वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। जैसे मुझसे पूछा होता 3 का स्क्वायर, इसका मतलब है 3 का आपस में गुणा कर दो, 3 तिया 9, आपस की संख्याओं में गुणा हो गया। अगर कोई पूछता 4 का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 4 तो 16। तो देखो 15 नहीं मिला, लेकिन मुझे स्क्वायर चाहिए, तभी मैं आइडेंटिटी से गुणनखंड कर सकता हूं। अब समझो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। इसका चिन्ह ये वाला होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसी को अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं और वर्गमूल भी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे मेरे पास लिखा है 64 और उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट बना है, इसका मतलब है कि हमें वो संख्या बतानी है जो 64 वर्ग होता है। तो 64 वर्ग किसका होता? 8 का। 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 गुणा 8, जब भी तो 64 मिलेगा। ऐसे ही अगर मेरे पास लिखा है 25, तो 25 का मतलब है अंडर रूट में मुझे वो संख्या बतानी है जिससे 25 वर्ग बना था। तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ये होता है अंडर रूट। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 के जब गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यही लिख देंगे सर्व समीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ रही है बात? पहले ऐसे लिखना है। अब हम इसको सर्व समीका में बदलना शुरू करते हैं। तो टी स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, माइनस 15 के ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से, और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे और फिर उसके ऊपर भी 2 की घात लगा देंगे। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट में 15, यानी कि ये हो गया ए प्लस में बी। फिर ऐसे बनाएंगे और फिर कह रहा ए माइनस में बी, तो टी माइनस अंडर रूट में 15, ये हमने बना लिया। अब काफी लोग कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो गया? देखो, मैं इस 2 से इस रूट को काट दूंगा तो मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 15 ही बचेगा। ऐसे काट सकते हैं, मैं अपने पास से नहीं काट रहा हूं, डेप्थ की कहानी है। अगर आप चाहते हो जानना, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस वाले स्क्वायर से इस अंडर रूट को क्यों काटा था। ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास सवाल लिखा है टी स्क्वायर माइनस का 15, तो मुझे ऐसा ही यहाँ पर बचाना पड़ेगा, चाहे मैं यहाँ कुछ भी कर दूं। ठीक है, हमने यहाँ पर अंडर रूट चढ़ाया है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने स्क्वायर किया था, तो इस वाली टी स्क्वायर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही रखा है। अब हम इसका मतलब समझते हैं, तो माइनस को हटा दो, रूट 15 का स्क्वायर है, तो रूट 15 का स्क्वायर का मतलब है कि हमें रूट 15 को 2 बार लिखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था जैसे 4 का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब है कि 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा गुणा में। जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा है, 4 लिखा है, ऐसे ही ये रूट के अंदर 15 है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो रूट के अंदर 15 को 2 बार लिखूंगा। अब रूट तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि गुणा कर रहे हैं, और 15 का गुणा 15 में करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी? 225 मिलेगी सर। ठीक है, अब 225 किस संख्या का वर्ग बनता है? 225 बनता है 15 का वर्ग, क्योंकि जब मैं 15 का स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालूंगा तो 15 गुणा 15 करूंगा, वो वैल्यू 225 के बराबर
बराबर होगी। तो आप ध्यान से देखो, यही वैल्यू तो यहाँ दे रखी थी, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट रूट से रूट काट दिया था ताकि इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, पर मैंने आपको सिखा दिया। अब टी स्क्वायर माइनस 15 ही रहा हमारे पास। इसी पॉइंट की वजह से ये सवाल थोड़ा सा कठिन ज्यादा था। अब हमारे गुणनखंडों का काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, और शून्यक हमें निकालने हैं। तो शून्यक निकालने का वही फॉर्मूला है, जो भी गुणनखंड निकले हैं उनको 0 के बराबर में रख दो कुछ इस तरीके से। तो पहला टी बराबर में निकलेगा माइनस का रूट 15। अब इस वाले को रखेंगे टी माइनस रूट 15 को, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी टी बराबर अंडर रूट में 15। तो दो शून्यक मिल गई, पहला मिलेगा माइनस अंडर रूट में 15 और दूसरा मिलेगा टी बराबर अंडर रूट में 15। अब जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमारे दो शून्यक है, पहला है अंडर रूट में 15 प्लस लगाएंगे और फिर माइनस में अंडर रूट में 15। अब बराबर लगाएंगे माइनस एक्स का गुणांक, लेकिन हमारे पास एक्स है नहीं, टी है, तो हम इसको मिटाकर यहाँ लिखेंगे टी का गुणांक और नीचे लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। जो वेरिएबल दे रखा होता है उसी में बदलना है। तो टी तो हमारे पास है नहीं, तो 0 आएगा उसका गुणांक, और टी स्क्वायर का गुणांक है 1। ठीक है, तो अब देखो रूट के अंदर 15 माइनस रूट के अंदर 15, क्यों? क्योंकि प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो माइनस का रूट के अंदर 15 बचेगा, और इसका 1 का भाग 0 में करूंगा तो 0। तो रूट 15 में से रूट 15 गए तो 0 बचेगा, और इसका भी 0। तो हमारे शून्यकों के योग की जांच तो कंप्लीट हो गई, बराबर आई है। अब शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य के हमारे पास 15 रूट के अंदर गुणा माइनस का रूट के अंदर 15। अब इनका आपस में गुणा करना है, लेकिन पहले इस फॉर्मूले के भी लिखने अचर पद। अचर पद है हमारे पास माइनस का 15, और नीचे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स की जगह पर हम यहाँ पर टी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर का गुणांक है 1। अब रूट के अंदर 15 और रूट के अंदर 15 का गुणा करेंगे तो रूट ऐसा ही रहेगा और आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 225, क्योंकि 15 का गुणा 15 में करेंगे तो 225 होती है। माइनस आगे लगा देंगे। अब इसको काटेंगे तो माइनस का 15 ही मिलेगा हमें, क्योंकि 1 का भाग 15 में करेंगे तो 15 ही मिलता, माइनस आगे पहले से है। अब रूट के अंदर 225 होता है 15 के बराबर, और माइनस पहले से लग रहा है तो ये लगा देंगे, और देखो यहाँ पर भी माइनस का 15 है, तो ये वैल्यू हमारी बराबर आ गई। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 का छठवां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो अब तो तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, क्योंकि हमने काफी सवाल कर लिए हैं। पहली संख्या का लास्ट की संख्या में गुणा करेंगे, यानी कि 3 का 4 में 12 हो जाएगा, 4 3 12 होता है। फिर गुणनखंड करेंगे कुछ इस तरीके से। गुणनखंड करने के बाद में ये जो गुणनखंड आए हैं माइनस के एक्स के बराबर बचाना है, यानी कि माइनस का 1 बचाना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 4x, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने, और प्लस का 3x कर दूंगा मैं, यानी कि ये वाला जो 3 है इसको प्लस का कर दूंगा, और माइनस का 4 ऐसा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर x ही कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3 निकालूंगा तो इसमें से नहीं निकल पाएगा 4 में से, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे 3x और माइनस का 4। उसके बाद में हमारे पास ये वैल्यू हो चुकी है खत्म, अब बची है ये, तो यहाँ लगाएंगे प्लस और यहाँ निकालेंगे 1 कॉमन। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा ही बनाना है, तो ये वैल्यू ऐसी बच जाएगी 3x प्लस का भाग माइनस में करेंगे माइनस, और 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा। तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम बन गई। एक गुणनखंड निकलेगा x प्लस 1 और एक गुणनखंड निकलेगा 3x माइनस का 4। अब हमें यहाँ पर निकालने पड़ेंगे शून्यक। शून्यक निकालने का मतलब है इन वैल्यू को 0 के बराबर रखना। तो x प्लस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1, और एक वैल्यू है 3x माइनस का 4 बराबर में 0, तो यहाँ से मिलेगी 3x बराबर में 4 और x बराबर में 4 बट्टे में 3। तो हमारे पास दो शून्यक मिल गए, पहला मिला -1 और दूसरा मिलेगा 4 बट्टे में 3। अब हमें जांच और करनी है, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक आए हैं, पहला आया -1, प्लस लगाएंगे योग की जगह और लिखेंगे 4 बट्टे में 3। ठीक है, और उसके बाद में बराबर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस फॉर्मूले का, एक्स का गुणांक है हमारा -1, क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दे रखी है तो
-1 है, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 3। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, लासा लेके सॉल्व करेंगे, 3 आएगा और 3 का 1 में भाग करेंगे 3 और फिर 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 प्लस में 4 बराबर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 1 बट्टे में 3 मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बट्टे में 3 रहेगा हमारे पास बराबर 1 बट्टे में 3। तो यहाँ से हमारे शून्यकों के योग की जांच कंप्लीट हो चुकी है। 1 बट्टे में 3 1 बट्टे में 3 आ रहे हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पर -1 आया था, एक शून्य गुणा करेंगे 4/3 से, उसके बाद बराबर लगाएंगे। अचर पद कितना दे रखा है हमारे पास -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें दे रखा है सिर्फ 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब 1 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस ऐसे ही और बट्टे में 3, और यहाँ पर भी 4/3 आ रहा है माइनस का। तो देखो शून्यकों के गुणनफल की भी जांच सफल हुई, और इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले के जितने भी सवाल थे आई से लेकर VI यानी कि 6 तक सभी के हल कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की आने वाली वीडियोस में हम प्रश्नावली 2.2 के दूसरे के सभी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।